नमस्कार दोस्तों, आज हम एक फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल फिगर की बात करेंगे, निकोलो मैकियावेली, और देखेंगे कि उनकी फिलॉसफी और साइकोलॉजी से हमें क्या प्रैक्टिकल लेसन्स मिल सकते हैं। मैकियावेली का नाम आपने शायद मैकियावेलियन कहते हुए सुना होगा, जिसका मतलब होता है कनिंग, डिसेप्टिव, पावर हंग्री इंसान। ये आदमी 16th सेंचुरी रेनेसांस इटली का पॉलिटिकल थिंकर था, जिसे कुछ लोग टीचर ऑफ इविल भी बोलते हैं, पर कुछ लोग उन्हें फर्स्ट रियलिस्ट मानते हैं, जो नीति में मॉरल इल्यूजन्स को हटाकर सच्चाई दिखाते हैं। इस पॉडकास्ट में हम मैकियावेली की लाइफ, उनकी फेमस बुक द प्रिंस के की थीम्स और उन लेसन्स का साइकोलॉजिकल एंगल एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैकियावेली का जन्म 1469 में फ्लोरेंस, इटली में हुआ था। ये वो टाइम था जब रेनेसांस इटली में छोटे छोटे सिटी स्टेट्स की पॉलिटिक्स एकदम गर्म थी, हर जगह पावर स्ट्रगल्स। मैकियावेली खुद एक फ्लोरेंटीन स्टेट्समैन और डिप्लोमैट थे, जिन्होंने डायरेक्टली 16th सेंचुरी इटली की वॉलेटाइल पॉलिटिक्स को नेविगेट किया। सोचो, फ्लोरेंस, वेनिस, रोम जैसे सिटी स्टेट्स एक दूसरे से और फ्रांस, स्पेन जैसे बाहरी ताकतों से लड़ रहे थे। मैकियावेली ने इस बेचैन माहौल में पॉलिटिक्स सीखी। एक इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट मैकियावेली की लाइफ में आया जब फ्लोरेंस में मेडिची फैमिली वापस पावर में आ गई। मैकियावेली, जो उस समय फ्लोरेंटाइन रिपब्लिक की सर्विस में थे, उन्हें नया रेजीम पसंद नहीं करता था। रिजल्ट, एग्जाइल। 1512 के आसपास मैकियावेली को नौकरी से निकाल दिया गया और टॉर्चर भी किया गया। इसी एग्जाइल के दौरान 1513 में उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखना शुरू की, द प्रिंस। द प्रिंस बेसिकली एक गाइड बुक थी पावर के गेम के लिए। मैकियावेली ने ये मेडिची रूलर्स को इम्प्रेस करने के लिए लिखी थी, होपिंग कि उनके आइडियाज देखकर शायद वो उन्हें वापस जॉब दे दें। मोस्ट फिलोसोफर्स उस समय राजाओं को कहते थे कि बी वर्चुअस, बी ऑनेस्ट, बी काइंड। एकदम आइडियल प्रिंस वाले एडवाइस। मैकियावेली ने पूरी टेबल ही फ्लिप कर दी। उन्होंने बोला कि रियल वर्ल्ड में पावर हासिल करने के लिए कभी कभी अच्छा नहीं, बल्कि इफेक्टिव होना जरूरी है। ही डिस्क्राइब्ड पॉलिटिक्स एज इट इज, नॉट एज इट शुड बी। इनफैक्ट मैकियावेली ने क्लियर लिख दिया, अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, the ends always justify the means, no matter how cruel, calculating or immoral those means might be. मतलब रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, चाहे रास्ते में कुछ जुगाड़, थोड़ी अनएथिकल चीजें ही क्यों ना करनी पड़े। यही लाइन, ends justify the means, आज तक फेमस है। यह सुनकर आप समझ गए होंगे, मैकियावेली थोड़ा खतरनाक सच बोल रहे थे जो लोगों को शॉक कर गया। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की एक और बात, द प्रिंस उस ट्रेडिशन से अलग थी जिसे मिरर फॉर प्रिंसेस कहते थे, जहां आइडियल राजधर्म सिखाया जाता था। मैकियावेली ने बोला, आइडियल वीडियल छोड़ो, इफेक्चुअल ट्रूथ देखो। उनका ख्याल था कि एक स्ट्रांग लीडर ही इटली को बचा सकता है। फ्लोरेंस अपनी ग्लोरी वापस ला सकता है अगर कोई श्रूड, स्ट्रांग सॉवरेन बने। मैकियावेली खुद इतने कनिंग नहीं थे अपनी लाइफ में जितना लोग मैकियावेलियन शब्द से अस्यूम करते हैं, लेकिन उन्होंने ह्यूमन नेचर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया और द प्रिंस में जो कुछ लिखा उसे कई लोगों ने इविल जीनियस जैसा तक दिया। आगे देखते हैं ऐसी कौन सी बातें थी उनकी फिलॉसफी में। अब मैं मैकियावेली के कुछ की फंडे बताऊंगा जो द प्रिंस से हमें मिलते हैं। ये थीम्स अजीब हैं, बट इन्हें समझना इंटरेस्टिंग होगा। 1 रियल पॉलिटिक एंड पावर डायनामिक्स, 2 फियर वर्सेस लव, 3 deception versus morality, 4 perception management, 5 maintaining authority and avoiding hatred, 6 adaptability and fortuna। इन सब टॉपिक्स को हम एक एक करके डिकोड करेंगे with quotes और simple explanations। रेडी? चलिए शुरू करें। रियल पॉलिटिक, when idealism doesn't work। मैकियावेली का पहला लेसन यही था कि राजनीति में आइडियलिज्म से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी चलती है। उन्होंने नोटिस किया कि रेनेसांस के टाइम पे जो लीडर्स रियल वर्ल्ड के हिसाब से चलते थे, वो टिक पाते थे। आइडियल बन के चलने वाले अच्छे बच्चे रूलर्स सर्वाइव ही नहीं कर पाते। ही राइट्स, द फैक्ट इज दैट अ मैन हु वांट्स टू एक्ट वर्चुअसली इन एवरी वे नेसेसरली कम्स टू ग्रीफ अमंग सो मेनी हु आर नॉट वर्चुअस। यानी अगर आप हमेशा ईमानदार और अच्छाई पे चलोगे और सामने वाले सब लोग इतने अच्छे नहीं हैं, तो आप बर्बाद हो जाओगे। इस कोट का सीधा मतलब एक हिंदी मुहावरे जैसा है, एक महल में सब दूध के धूले नहीं होते। इफ यू आर द ओनली सेंट अमंग क्रूक्स, यू आर इन ट्रबल। मैकियावेली इज बेसिकली टेलिंग लीडर्स की, भाई
तुम्हें कभी कभी अच्छाई का नाटक छोड़कर बुरे काम भी करने पड़ सकते हैं फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ स्टेबिलिटी। उनके शब्द में, इफ अ प्रिंस वॉन्ट्स टू मेंटेन हिज रूल ही मस्ट बी प्रिपेयर्ड नॉट टू बी वर्चुअस एंड टू यूज दिस और नॉट अकॉर्डिंग टू नीड। मतलब नेसेसरी ईविल की कॉन्सेप्ट वही से आई है, जरूरत पड़े तो आपको बुरे हथकंडे भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। यह बहुत ही सिनिकल अप्रोच लग सकता है, लेकिन मकियावेली कहते हैं कि वो बस ह्यूमन नेचर की रियलिटी देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि लोग पावर के लिए चीट करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो एक आइडियल मॉरल लीडर उस जंगल में सरवाइव नहीं कर सकता। इसी को हम रियल पॉलिटिक कहते हैं, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड मटेरियल फैक्टर्स रादर देन मॉरल और एथिकल ऑब्जेक्टिव्स। मकियावेली ने पॉलिटिक्स और मोरालिटी को अलग कर दिया। पहली बार किसी ने इतने खुलेआम बोला कि राजनीति का अपना एक अलग दायरा है, जहां सक्सेस, पावर और सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आपको थोड़ी चालाकी क्यों न दिखानी पड़े। जरा सोचिए, आज के टाइम में कोई सीईओ या पॉलिटिकल लीडर जो हर बात पे परफेक्ट एथिकल रहने की कोशिश करे वर्सेस कोई जो टफ डिसीजंस लेता है, जैसे ले ऑफ्स, कट्स, टू कीप कंपनी अफ्लोट। फर्स्ट वाले को सब पसंद तो करेंगे, पर कंपनी डूब गई तो क्या फायदा। सेकंड वाला थोड़ा रूथलेस होके कंपनी बचा लेगा, लोग कहेंगे यह मकियावेलियन है, पर रिजल्ट डिलीवर हो जाएगा। मकियावेली कहते थे कि इफेक्टिवनेस ग्रेटर देन एब्स्ट्रैक्ट गुडनेस, एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। ये थीम हर जगह आने वाली है हमारी डिस्कशन में। अगला कॉन्सेप्ट है फियर वर्सेस लव। चलिए अब आते हैं मकियावेली के सबसे फेमस सवाल पर, क्या एक लीडर के लिए बेटर है कि लोग उससे प्यार करें या उससे डरें? मकियावेली ने खुद ही जवाब दिया था, आइडियली दोनों होंगे तो मस्त है, लेकिन सिंस द टू रेयरली कम टुगेदर, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैनॉट हैव बोथ। यानी अगर चॉइस करनी ही पड़ जाए तो लीडर के लिए डर पैदा करना ज्यादा सेफ स्ट्रेटेजी है लव से। सुनने में बड़ा विलनस लगता है, राइट? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे एडवाइस हुई, अपने ही लोगों को डराओ। बट लेट्स अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड इट। मकियावेली एक्सप्लेन करते हैं कि लोगों का प्यार बहुत अनरिलायबल होता है। लव endures by a bond of obligation, which men, being scoundrels, may break whenever it serves their advantage to do so. But fear is supported by the dread of punishment which is ever present. Simplified, जब तक उनका काम निकल रहा है तब तक वो आपको प्यार करेंगे, लेकिन जैसा ही उनको मौका मिलेगा अपना फायदा देखने का, वो उस प्यार का रिश्ता तोड़ने से भी नहीं झिझकेंगे। इंसान अपने फायदे के लिए आगे चल देते हैं। दिल का रिश्ता कमजोर है, लेकिन डर की वजह से बंदे को हमेशा यह सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने धोखा दिया तो पनिशमेंट मिलेगा। फियर का डंडा हमेशा उनके सिर पे लटकेगा, तो ज्यादा डिपेंडेबल कंट्रोल रहेगा। मकियावेली ने तो सीधे सीधे बोल दिया था, फॉर इट मे बी सेड ऑफ मैन इन जनरल दैट दे आर अनग्रेटफुल एंड फिकल, डिसेंबलर्स, अवॉइडर्स ऑफ डेंजर एंड ग्रीडी ऑफ गेन। इंसान इन जनरल कैसा है? अनग्रेटफुल, नाशुक्रा, फिकल, पल पल रंग बदलने वाला, धोखेबाज, कायर और लोभी। हर्ष है, पर उनकी ऑब्जर्वेशन यही थी। वो कहते हैं जब तक आप उनको फायदा देते रहोगे तब तक वो जान भी निसार करने को बोल देंगे, पर जैसे ही आपको उनकी जरूरत पड़े दे माइट रिवोल्ट। इसी वजह से फियर एक स्ट्रॉन्गर ग्लू है लोगों को बांध के रखने का, क्योंकि लोग अपने इंटरेस्ट के लिए प्यार भूल सकते हैं, पर सजा का डर उन्हें लाइन में रखता है। अब ध्यान रहे, मकियावेली यह नहीं कह रहे कि लीडर को क्रूल सैडिस्ट बन जाना चाहिए। ही एक्सप्लिसिटली वॉर्न्स, अ प्रिंस मस्ट अवॉइड बीइंग हेटेड एंड डिस्पाइज्ड एट ऑल कॉस्ट्स। यानी डर को हेट मैट बनने दो, लोग इतना नफरत न करने लागें कि दे रिवोल्ट आउटराइट। मकियावेली का फॉर्मूला, फियरफुल रिस्पेक्ट बट नो हेट्रेड। वो बोलते हैं कि अगर आप लोगों की प्रॉपर्टी या उनकी ऑनर को हर्ट नहीं करोगे तो आपसे नफरत नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एडवाइस दी कि कभी भी सब्जेक्ट्स की औरतों या दौलत पे हाथ ना डालो, वरना तुम हेटेड हो जाओगे। एक प्रिंस को बस ये इंश्योर करना है कि लोग उसे कमजोर, नालायक या अनजस्ट ना समझें, वरना वो डिस्पाइज करने लगेंगे। तो समराइज, बी स्ट्रिक्ट इनफ टू कमांड रिस्पेक्ट, फियर, बट डोंट बी अनजस्ट और क्रूअल टू द पॉइंट ऑफ हेट्रेड। मॉडर्न एग्जाम्पल से समझते हैं। आज के ऑफिस में एक मैनेजर जो सबको बड़ी बन के रखता है, हो सकता है उसकी टीम उसको पसंद तो करे, पर डेडलाइंस या स्ट्रिक्ट काम में शायद उठ के ना दे। दूसरा मैनेजर जो थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है, उसे लोग थोड़ा डरते हैं, ज्यादा आराम नहीं लेते, काम टाइम पे होता है, लेकिन
अगर वो मैनेजर हद से ज्यादा चिल्लाने वाला, इंसल्ट करने वाला हो जाए तो उसकी टीम उसके खिलाफ हो जाएगी, शायद निकालने की सोचने लगे या ऊपर मैनेजमेंट से कंप्लेन करे। दैट्स हेट्रेड। मकियावेली वुड एडवाइज दैट मैनेजर, इतना डर बनाओ कि लोग रिस्पेक्ट करें और लाइन में रहें, पर इतना भी जालिम मत बनो कि सब तुमसे नफरत ही करने लगें। फियर इज अ टूल, नॉट द एंड गोल। यू वॉन्ट कंप्लायंस, नॉट रिबेलियन। और सुनने में अजीब लगे पर कुछ बहुत सक्सेसफुल लीडर्स ने रियल लाइफ में ये बैलेंस रखा। हेनरी फोर्ड जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कहते थे कि एम्प्लॉयज शुड फियर लूजिंग देयर जॉब इनफ टू वर्क हार्ड, fear factor, but also respect the employer. Even content creators on social media EK level का fear of missing out create करते हैं ऑडियंस में, जैसे कि अगर तूने मेरा कंटेंट नहीं देखा तो तुम पीछे रह जाओगे। It's subtle fear. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, डिसेप्शन वर्सेस मोरालिटी इन लीडरशिप। मकियावेली की फिलॉसफी का एक और बड़ा पिलर है, ऑनेस्टी इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी, एट लीस्ट नॉट फॉर रूलर्स ट्राइंग टू प्रिजर्व पावर। शॉक्ड हो गए ना? मकियावेली वेरी प्रैक्टिकली नोट्स की सच्चाई कभी कभी पावर के लिए खतरनाक होती है। कीपिंग वंस वर्ड कैन ऑल्सो बी डेंजरस, उन्होंने लिखा, सिंस एक्सपीरियंस शोज दैट दोज हु डू नॉट कीप देयर वर्ड गेट द बेटर ऑफ दोज हु डू। यानी जो अपना वादा नहीं निभाते वही आखिर में जीत जाते हैं, क्योंकि वो धोखा देके ओपोनेंट को हरा देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा झूठ बोलो, पर मकियावेली ने समझा कि पॉलिटिक्स में वक्त आने पर झूठ फ्रॉड भी एक हथियार है। उनकी एडवाइस बहुत सिंबॉलिक तरीके से आती है। एक प्रिंस को आधा शेर और आधा लोमड़ी बनना चाहिए। वाई लायन एंड फॉक्स? मकियावेली कहते हैं दो तरीके की लड़ाई होती हैं, एक लॉज यानी इंसानी तरीके से, और एक फोर्स यानी जानवरों के तरीके से। एक आइडियल लीडर को दोनों आने चाहिए। शेर की तरह ताकत दिखानी है जब जोर लगे, और लोमड़ी की तरह चालाकियां दिखानी है ट्रैप्स से बचने और दूसरों को ब्लफ करने के लिए। अ प्रिंस मस्ट लर्न टू एक्ट लाइक बोथ द फॉक्स एंड द लायन। फॉक्स जैसी कनिंग क्यों? क्योंकि सब फाइट्स तलवार से नहीं जीती जाती, कुछ फाइट्स दिमाग और धोखे से जीती जाती हैं। एंड लायन की स्ट्रेंथ क्यों? क्योंकि सिर्फ चालबाजी से कभी कभी काम नहीं बनता, ओपन फोर्स का डर भी जरूरी है। मकियावेली ओपनली बोल देते हैं, promises are never something on which a prince can rely. Since men are by nature wretched and deceitful, a prince should be a master of deception. मतलब अगर आप हमेशा वादे निभाते रहोगे, दूसरे लोग जो नेचर से ही डिसीटफुल हैं उनके मुताबिक आपको बेवकूफ बना देंगे। हिस्ट्री दिखाती है बहुत से सक्सेसफुल रूलर्स ने ट्रीटीज तोड़ा है, धोखे दिए हैं तो सर्वाइव। मकियावेली कहता है ये गलत नहीं, ये प्रैक्टिकल है। He even praises leaders like Pope Alexander VI जिन्होंने वादा करके तोड़ दिया, लोगों को उल्लू बनाया और अपना काम निकल लिया, all while pretending to be holy men. A prince should present the appearance of being compassionate, trustworthy, kind, guileless and pious. But actually possessing all these virtues is neither possible nor desirable. अरे वाह, क्या बात है! Appear virtuous, but don't actually have to be. इस पॉइंट को एक जबरदस्त कोट के थ्रू समझिए। मकियावेली लिखते हैं, Men are so simple and so obedient to present necessities that he who deceives will always find someone who will let himself be deceived. Human psychology की पोल खोल दी इस लाइन ने। लोग सीधे साधे होते हैं, अपनी करंट जरूरतों के आगे झुक जाते हैं, तो कोई धोखेबाज हमेशा ऐसे लोग पलेगा जो उसके धोखे में आ जाएंगे। आउच। बेसिकली हर मिनट एक नया बेवकूफ पैदा होता है जो चालाक लोगों के जाल में फंस सकता है। तो अगर आपको पावर बनाए रखनी है, ये मान के चलो कि लोग भोले हैं, उन्हें आसानी से बहकाया जा सकता है, और इस चीज का फायदा प्रिंस को उठाना चाहिए। ये कहें या ना कहें, लेकिन हर नेता कहीं भी यही करता है। वादे कर लो, छवि अच्छी रखो, बाद में पल्ला झाड़ लो अगर जरूरत हो। मकियावेली जस्ट सेड इट आउट लाउड। नेक्स्ट कंसेप्ट है परसेप्शन मैनेजमेंट। आप सोच रहे होंगे कि अगर लीडर धोखा देगा, झूठ बोलेगा, जुल्म करेगा, लोग देख लेंगे ना, उसकी पोल खुल जाएगी। यहीं पे मकियावेली एक और दिमागी चाल बताते हैं, पब्लिक इमेज सब कुछ है। अगर आप बुरे काम भी कर रहे हो, बस ये इंश्योर करो कि दुनिया को पता ना चले। इन हिज वर्ड्स, अ प्रिंस मस्ट ऑलवेज सीम टू बी वेरी मॉरल इवन इफ ही इज नॉट। एम्फेसिस ऑन सीम, यानी दिखावा बहुत जरूरी है। लोगों को दिखना चाहिए कि आप दयालु, धार्मिक, ईमानदार लीडर हो, चाहे आप अंदर से कुछ भी चल रहे हो। मकियावेली कहते हैं, एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू फील व्हाट यू आर। पब्लिक को आपकी इमेज दिखेगी,
आपकी असली नीयत सिर्फ कुछ ही लोग समझ पाएंगे। जो समझ भी जाएंगे वो बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी को तो दिखता है जो आप दिखाना चाहते हो। ये तो एक तरह से पीआर स्ट्रैटेजी की पहली किताब लिख दी उन्होंने। मकियावेली बेसिकली कह रहे हैं, ऑप्टिक्स मेंटेन करो, लोगों को दिखाओ कि आप फेयर हो, जस्ट हो, नोबल हो। अगर कभी आपको पाप भी करना पड़े राजधर्म के लिए, उसको चुपके कर लो या किसी और पे ब्लेम डाल दो। मकियावेली गिव्स एग्जांपल ऑफ सेसरे बोर्जिया। उसने अपने आदमी से बहुत क्रूअल्टी करवाई लोगों पे, फिर जब लोग उस आदमी से नफरत करने लगे, बोर्जिया ने उस आदमी को पब्लिक में एग्जीक्यूट कर दिया। लोगों को लगा बोर्जिया तो मासूम है, उस क्रूअल मिनिस्टर को भी सजा दे दी। नेट रिजल्ट, पब्लिक खुश, बोर्जिया की इमेज सुधर गई, पर काम भी हो गया, उसके दुश्मन दब गए। कितना शातिर मूव है, अपने ही बंधे को बाली का बकरा बना दिया इमेज बचाने के लिए। मकियावेली इम्प्रेस्ड। आज देख लो, पॉलिटिशियंस का पब्लिक इमेज मैनेजमेंट पूरा का पूरा मकियावेलियन प्लेबुक है। लीडर मंदिर जाके टीका लगाएंगे, गाय को चारा खिलाएंगे, सोशल मीडिया पे अच्छे काम दिखाएंगे, फोटो अप करेंगे ऑर्फनेज में, अपीयर कंपैशनेट। पर हो सकता है अंदर अंदर डील मेकिंग, स्कैम्स चल रहे हो। जब तक पब्लिक को दिखता नहीं, उनकी रेप्यूटेशन सेफ है। Men judge by results and by appearance, not by whether you actually are good. मकियावेली का पॉइंट यही था। अगर आप सफल हो स्टेट चलाने में और आपकी इमेज वर्चुअस है, पीपल विल हेल यू एज अ ग्रेट लीडर। वो आपके रिजल्ट्स और दिखावे को देखेंगे, आपकी हिडन डार्क साइड उनको फ्रैंकली परवाह भी नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीईओज की पब्लिक पर्सोना होती है, कंपनी के वैल्यूज, चैरिटी, सस्टेनेबिलिटी वगैरह दिखाते हैं। अगर कहीं वर्कर स्ट्राइक्स या लेऑफ्स होते हैं जिसे इनकी इमेज खराब हो, तुरंत पीआर मशीनरी डैमेज कंट्रोल करती है। वी केयर अबाउट आवर एम्प्लॉइज, ये स्टेप मजबूरी में लेना पड़ा। इस तरह का नैरेटिव दिया जाता है। मकियावेली वुड नॉड अप्रूविंगली, शाबाश, इमेज बचा लिया। कंटेंट क्रिएटर्स को देख लीजिए, हमेशा पॉजिटिव, हैप्पी, वर्चुअस दिखते हैं ऑनलाइन। उनकी रियल लाइफ स्ट्रगल्स या गलतियां छुप जाती हैं फिल्टर्स के पीछे। एक तरह से हर कोई अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख रहा है, क्योंकि जानता है जो दिखता है वो बिकता है। मकियावेली ने 500 साल पहले बोल दिया था, एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू नो व्हाट यू रियली आर, एंड दैट्स इनफ फॉर सक्सेस। पब्लिक को क्लीन इमेज चाहिए बस। अगर आपको कभी लगे कि आपके ऑफिस में कोई कॉलीग सिर्फ बॉस के सामने बहुत अच्छा बनता है, चमचागिरी करता है और बॉस उसको बेस्ट एम्प्लॉई समझ रहा है, that colleague is effectively using Machiavellian perception tactics. Appear loyal and hardworking, चाहे आप सिर्फ प्रेजेंटेशन कर रहे हो। सब्सटेंस कम, शो ज्यादा, ये चलता है क्योंकि बॉस भी इंसान ही है, वो भी आंखों से जज करेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेंटेनिंग ऑथोरिटी। पावर हासिल करना एक बात है, उसको मेंटेन करना अलग आर्ट है। मकियावेली कहते हैं, नए रूलर्स को खास तौर पे बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि उनके दुश्मन भी ज्यादा होते हैं और उनके सपोर्टर्स का भरोसा भी पक्का नहीं होता। उन्होंने लिखा, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इज टू इंट्रोड्यूस अ न्यू ऑर्डर ऑफ थिंग्स, क्योंकि पुराने सिस्टम से फायदा लेने वाले आपके खिलाफ होंगे, और जो नए सिस्टम से फायदा उठा सकते हैं वो भी पूरी तरह सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक रिजल्ट्स नहीं देख लेते। नए लीडर को इनिशियली कुछ लोगों की नाराजगी झेलनी ही पड़ती है, तो अपने आप को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। मकियावेली कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं अथॉरिटी बनाए रखने के लिए। अलायंसेस और रेप्यूटेशन। द फर्स्ट मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द इंटेलिजेंस ऑफ अ रूलर इज टू लुक एट द मेन ही हैज अराउंड हिम। यानी अपने आसपास स्ट्रॉन्ग टीम रखो। कमजोर या चालाक लोगों से घिर गए तो आपकी रेप्यूटेशन भी खराब और आपको रिस्क भी ज्यादा। स्मार्ट लीडर्स अपने से भी ज्यादा एक्सपर्ट एडवाइजर्स रखते हैं, वो वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ है। मॉडर्न कॉर्पोरेट बोर्ड बनाने जैसा। हायर पीपल हु आर बेटर देन यू एट थिंग्स। अवॉइड कंटेम्प्ट। Machiavelli warns कि a prince will be despised if he has a reputation for being fickle, frivolous, effeminate, cowardly or irresolute. अगर लोग समझ गए कि आप ढीले हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है या डरपोक हो, तो रिस्पेक्ट जाएगी और कॉन्स्पिरेसी बढ़ेंगे। तो अवॉइड इंटरनल रिवोल्ट। मेक श्योर आपकी इमेज स्ट्रॉन्ग एंड डिसाइसिव लीडर की रहे। ऑफिस एनालॉजी। अगर मैनेजर कंफ्यूज्ड रहे, पल पल डिसीजन बदले, तो टीम उसको लाइटली लेती है, रिस्पेक्ट नहीं करती। दो जस्टिस, एटलीस्ट मेजरली। मकियावेली ने एम्फसाइज किया कि लोगों को इंसाफ का एहसास होना चाहिए।
क्रूल्टी इन स्मॉल डोसेज कैन प्रिवेंट लार्जर केओस। इसलिए जरूरत पड़े तो थोड़ी कठोर सजा देके एग्जाम्पल सेट कर दो, जैसे 1-2 बैड एप्पल्स को फायर करना, सो दैट पूरी टीम में डिसिप्लिन रहे। मेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ 1 or 2 ऑफेंडर्स is kinder than being too compassionate and allowing disorders to develop into murder and chaos। यानी अगर टाइम पे एक्शन नहीं लोगे, छोटी मोटी प्रॉब्लम बढ़ के अनर्थ कर देगी जो सबको नुकसान पहुंचाएगी। तो छोटी कठोर सजा एक्चुअली बड़ी दाया है बाकी कम्युनिटी के लिए। कड़ी दावा कड़वी होती है, पर बीमारी सबकी दूर करती है। समथिंग लाइक दैट। नो कॉन्फिस्केशंस, पर्सनल वायलेशंस। जैसा पहले बोला, लोग अपनी प्रॉपर्टी और इज्जत के मामले में बहुत सेंटी होते हैं। एक लीडर अगर टैक्सेस के नाम पे लूट मचा दे या लोगों की बीवी बच्चों की डिसरिस्पेक्ट करे तो उसके खिलाफ तेजी से गुस्सा फैलता है। Machiavelli insists never mess with people's private wealth or women honor. That will almost certainly spark hatred and rebellion. Instead, अगर पैसा लेना भी है, टैक्स वगैरह, तो धीरे से लो या फिर कुछ प्रोडक्टिव यूज दिखा के लो। Win their hearts when possible, but definitely don't stab their hearts. एक और पॉइंट है, Machiavelli says प्रिंस को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों थ्रेट्स पे नजर रखनी है। बाहरी दुश्मन के लिए स्ट्रॉन्ग आर्मी और एलाइज बनाओ, ऑब्वियस है। अंदर के दुश्मन, कॉन्स्पिरेटर्स से बचाव के लिए एंश्योर पीपल बेसिकली कंटेंट हैं और आपसे नफरत नहीं करते। अगर जनता आपके साथ है तो कोई भी कंस्पिरेसी इतनी आसानी से सक्सेसफुल नहीं होगी। यह बात आज भी सही है। कोई कंपनी सीईओ पॉपुलर है एम्प्लॉइज में, तो अगर कोई बोर्ड मेंबर उसको हटाना चाहे, एम्प्लॉइज का सपोर्ट एक मॉरल फोर्स बन जाता है। पॉलिटिक्स में भी अगर लोग नेता से खुश हैं तो कू का चांस कम है। इन सब का कोर ये है कि मकियावेली ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करके ये टिप्स दे रहे थे। ही न्यू पीपल वांट स्टेबिलिटी, दे वांट टू फील प्रोटेक्टेड एंड दे विल ओबे अ लीडर जो स्ट्रांग भी हो और फेयर भी लगे। सो मेंटेन दैट फियर रिस्पेक्ट बैलेंस, हैंडल डिसकंटेंट स्विफ्टली बट स्मार्टली एंड यूल कीप द कुर्सी वार्म। फाइनली, मकियावेली के फंडों का एक बड़ा हिस्सा है अडेप्टेबिलिटी। उन्होंने देखा कि दुनिया कांस्टेंट चेंज होती रहती है, फॉर्चून कभी साथ देती है कभी धोखा। जो लीडर जमाने के हिसाब से अडेप्ट नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। एक मशहूर क्वोट है मकियावेली का, Whosoever desires constant success must change his conduct with the times। यानी जो हमेशा सफल रहना चाहता है उसे अपना तरीका वक्त के साथ बदलना होगा। बिल्कुल आज के स्टार्टअप कल्चर जैसी बात, पिवट करो, रीइन्वेंट करो, वरना तुम्हारी नौका डूब जाएगी। मकियावेली की फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट आता है फॉर्चून, फॉर्चूना और विर्तु का। फॉर्चून मतलब किस्मत, वो चीजें जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। विर्तु, प्रोनाउंस्ड विर्तु, उन्होंने एक अलग सेंस में यूज किया। इट्स नॉट वर्च्यू एज इन मॉरल वर्च्यू, बल्कि स्किल, करेज, ऑडेसिटी, टैलेंट, आप कितने केपेबल हो अपनी किस्मत को शेप करने में। उन्होंने फॉर्चून को एक तूफानी नदी की तरह डिस्क्राइब किया जो बिना वार्निंग के कभी भी बहा ले जा सकती है सब कुछ। पर कहते हैं जब मौसम ठीक हो, अच्छा टाइम हो, वाइज लीडर उस नाधी के किनारे बांध बना के रखेगा ताकि जब फ्लड आए तो नुकसान कम हो। मतलब आगे सोच के रखना, प्लान करके रखना, अपनी किस्मत को किसी हद तक कंट्रोल करना। अल्टीमेटली फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव उनकी लाइन है। जो बोल्ड एक्शंस लेता है और अडेप्ट करता है उसकी किस्मत भी मदद करती है। जो खाली बैठे किस्मत के सहारे रहता है वो दब जाता है। साइकोलॉजिकली देखें तो मकियावेली ये कह रहे कि चेंज इज इनएविटेबल और ह्यूमन नेचर में एक इनर्शिया होता है। लोग पुरानी आदतें नहीं छोड़ना चाहते, पर जो शख्स अपनी अप्रोच को नए दौर के अकॉर्डिंग ढाल देता है वो जीतेगा। नेवर वॉज एनीथिंग ग्रेट अचीव्ड विदाउट डेंजर, उनका एक और क्वोट है, रिस्क लो, नए एक्सपेरिमेंट्स करो। ये बात आज के एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स के लिए भी उतनी ही वैलिड है। नेटफ्लिक्स जैसा कंपनी डीवीडी रेंटल से स्ट्रीमिंग पे शिफ्ट हुआ, अडेप्टेशन इसीलिए टॉप पे है। नोकिया जैसे जायंट्स ने स्मार्टफोन ट्रेंड मिस किया, अडेप्ट नहीं किया तो गिर गए। मकियावेली वुड गिव अ स्लाई स्माइल हियर, मैंने तो बोला था। फॉर्चून और अडेप्टेशन की बात पे उन्होंने एक और चीज नोट की, कभी कभी आपकी स्ट्रेंथ भी आपके डाउनफॉल का कारण बन सकती है अगर कॉन्टेक्स्ट बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक लीडर बहुत कॉशियस और कैलकुलेटेड है। ये क्वालिटी शायद एक टाइम पे यूजफुल थी जब एनवायरनमेंट स्टेबल था, पर मान लो एकदम क्राइसिस का टाइम आ गया जहां बोल्ड एक्शन चाहिए, तब यही कॉशियस लीडर डिसीजन लेने में हेजिटेंट होगा और हार जाएगा। उल्टा भी सही है, जो बहुत इंपल्सिव बोल्ड लीडर है वो क्राइसिस में तो शाइन करेगा पर शांत टाइम में उसकी ओवर एम्बिशन गड़बड़ कर सकती है। तो मकियावेली बोलते हैं जो समय का डिमांड है
उसके मुताबिक अपने बिहेवियर और स्ट्रैटेजी को बदलो। यह ह्यूमन बिहेवियर के रिजिडिटी के अगेंस्ट एक वार्निंग है। अगर तुम अपनी आदतों के गुलाम रहे तो कभी ना कभी पत्थर से टकराओगे। विनर्स आर दोज हु इवॉल्व। अब तक हमने देखा मकियावेली के अलग अलग फंडे, फियर वर्सेस लव, डिसेप्शन, इमेज, एडेप्टेबिलिटी, सबके पीछे एक कॉमन थ्रेड है। उन्होंने ह्यूमन नेचर को डीपली ऑब्जर्व किया था। उनके हर एडवाइस का साइकोलॉजिकल एंगल है। चलिए थोड़ा समराइज करते हैं। ह्यूमंस आर सेल्फ इंटरेस्टेड। मकियावेली ने इंसानों को किसी भगवान का रूप नहीं बल्कि एक फ्लॉड क्रीचर की तरह देखा। उन्होंने रिपीटेडली लिखा कि आदमी नशुक्रा, साथ छोड़ने वाला, झूठा और अपने फायदे के लिए जीने वाला जाना है। दिस इजंट टू से सब लोग बुरे हैं, पर जब पूरे समझ को देखते हो लोग प्राइमरीली अपना बेनिफिट देखते हैं। इसी वजह से वो एडवाइस देते हैं कि लीडर को भी आइडियलिज्म साइड रखकर ये मान के चलना चाहिए कि लोग कभी भी पलट सकते हैं अपने मतलब के लिए। फियर वर्क्स बिकॉज ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। डर क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि इंसान को दर्द का, पनिशमेंट का नेचुरल डर होता ही है। फियर इज सपोर्टेड बाय द ड्रेड ऑफ पेन विच इज एवर प्रेजेंट। लव या लॉयल्टी एक इमोशन है जो टाइम के साथ फेड हो सकता है, पर पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट हार्डवायर्ड है। गलती की तो सजा मिलेगी, ये सोच के लोग डरते हैं। Machiavelli understood this primal fear and said a wise ruler leverages it within limits to maintain order. This is akin to psychology of conditioning, reward versus punishment. वो कहते थे लोग डरते हुए आपका कहेंगे जब तक आप जुल्मी ना बने। प्यार से कहना अनश्योर है क्योंकि प्यार लोग बदल देते हैं। Cynical but true view of deception. Machiavelli का साइकोलॉजी पे बड़ा इंसाइट ये था कि धोखेबाज को हमेशा बेवकूफ मिलेंगे। यानी ह्यूमंस की कॉग्निटिव लिमिटेशन है, हम अपने इमीडिएट नीड्स के आगे का सोचते कम हैं और इमोशनल या ग्रीडी होकर फैसले ले लेते हैं। इसीलिए सक्सेसफुल कन्मेन हमेशा विक्टिम्स ढूंढ ही लेते हैं। एक रूलर ये साइकोलॉजी समझ के अगर थोड़ा चालाक बने तो वो लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। इसको सुन के एथिकल माइंड झटका खाता है, पर पॉइंट टू नोट इज लॉग सजेस्टेबिलिटी और ग्रीड के कारण एक्सप्लॉइट होते हैं, और मकियावेली कोल्डली बोलते हैं कि प्रिंस को ये आना चाहिए एक्सप्लॉइट करना। इट्स डार्क साइकोलॉजी, understanding biases and weaknesses in human behavior, like people believe comforting lies or can be tricked by appearances, and using it. आज के टाइम हम इसको Machiavellian intelligence या dark triad personality का पार्ट मानते हैं। Some people have a talent for exploiting others' psyches. Machiavelli was kind of the first to write a manual on it. Importance of appearances, social psychology. Machiavelli की एडवाइस अपीयर गुड ये दिखाती है कि वो सोशल बिहेवियर समझते थे। लोग कॉन्फर्मेशन बायस में जीते हैं। अगर उन्हें लगे कि उनका लीडर अच्छा है, वो उसको जस्टिफाई करते रहेंगे जब तक कोई बड़ा स्कैंडल ना हो। पब्लिक ओपिनियन इजीली स्वे हो सकता है सरफेस इंप्रेशन से। ये आज हम पीआर, प्रोपेगेंडा, हेलो इफेक्ट जैसे नाम से जानते हैं। साइकोलॉजी में मकियावेली ने इन सब कॉन्सेप्ट्स को पहचान लिया था अपने जमाने में। उन्होंने लिखा, Men in general judge more by the eyes than by the hands. यानी जो दिख रहा है उसी पे भरोसा करेंगे। असली सच जांचने की ताकत कुछ लोगों को ही होती है। So control what they see, and you control the narrative. Understanding of risk and change. Behavioral flexibility. Machiavelli's talk of adapting and being bold addresses a psychological pitfall. Loss aversion and comfort zone. लोग अक्सर चेंज से डरते हैं क्योंकि अननोन का फियर होता है या अपनी हैबिट्स छोड़ नहीं पाते। मकियावेली ने देखा कि जो लीडर अपने नेचर को सिचुएशन के मुताबिक बदल सकता है, कभी सख्त, कभी रहमदिल, कभी कॉशियस, कभी बोल्ड, वो साइकोलॉजिकल रिजिडिटी से ऊपर उठ के सक्सीड करता है। ह्यूमंस के डिसीजन मेकिंग बायसेस, लाइक स्टिकिंग टू व्हाट वर्कड इन द पास्ट इवन व्हेन इट्स नॉट वर्किंग नाउ, को भी उन्होंने इनडायरेक्टली पॉइंट आउट किया। वन चेंज लीव्स द वे ओपन फॉर अनदर, उनका एक कोट है। एक बार आप चेंज को अपनाओ, आप अगला चेंज भी मैनेज कर लोगे। इट्स लाइक डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस स्टैटिक माइंडसेट। Decades before modern psychologists talked about it. Machiavelli was doing proto-psychology in a political context. उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में काफी ऑब्जर्वेशंस किए और उनको अपने पॉलिटिकल थियरी में इंटीग्रेट किया। शायद इसीलिए उनकी एडवाइस इतनी टाइमलेस लगती है, क्योंकि इंसान 500 साल में भी इतना नहीं बदला जितना हम टेक्नोलॉजी बदल गए। We still fear punishment, we still crave security, we still get fooled by smooth talkers, and we still gossip about appearances. Machiavelli ने इंसान की इस साइकोलॉजी को समझकर ही ये निष्कर्ष निकाले थे।
अब हम थियोरेटिकल बातें काफी कर चुके। लेट्स हैव सम फन कनेक्टिंग मकियावेलीज प्रिंसिपल्स टू हमारी मॉडर्न लाइफ। आप सोचेंगे 500 साल पुरानी एडवाइस क्या आज भी रेलेवेंट है? बहुत एग्जाम्पल्स हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप। आज का कॉर्पोरेट ऑफिस एक छोटा सा राज्य ही तो है। मैनेजर को एक तरह से प्रिंस समझ लो और टीम को प्राजा। मकियावेली की एडवाइस फियर ओवर लव यहां कई जगह देखने को मिलती है। स्टीव जॉब्स की लीडरशिप फेमस थी फॉर बीइंग डिमांडिंग एंड इंस्टिलिंग अ बिट ऑफ फियर। लोग उनकी डांट से डरते थे, बट वो पुश करके बेस्ट आउटपुट निकलवा लेते थे। Many employees loved Apple, but were a little afraid of Steve, and it kept them on toes. Compare that to a manager जो सबका दोस्त बने रहता है, कभी डांटता नहीं। शायद उसके अंडर थोड़े लोग चिल मोड में काम करें, डेडलाइंस मिस हो जाए। Machiavelli would probably pick Steve's style for results, though ideally balancing not to be hated. ऑफिस पॉलिटिक्स में भी देखो, जो बंदा Machiavellian tactics यूज करता है, बॉस की चमचागिरी करना, कोलीग्स के खिलाफ विस्पर कैंपेन चलाना, अपना क्रेडिट ऊंचा करके दिखाना, वो कई बार फास्ट ट्रैक प्रमोशन ले जाता है। एक सिंसियर एम्प्लॉय सोचता रह जाता है, मैंने तो ईमानदारी से काम किया, फिर भी ये कनिंग बंदा आगे निकल गया। अनफॉर्चुनेटली ये ही मकियावेलियन रियलिटी है। Those who do not keep their word get the better of those who do. याद है? The colleague who promised to support you but backstabbed, he got the better of you. It sounds evil, but it happens. Of course, लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट भी इंपॉर्टेंट होता है कहीं कहीं, बट शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लोग ये गेम्स खेलते हैं। टीम बिल्डिंग में मकियावेली का लुक एट द मैन अराउंड अ रूलर भी HR लेसन्स जैसा है। अ स्मार्ट बॉस विल हायर स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर्स, नॉट इनसिक्योर टू हायर टैलेंट। वीक बॉस वीक लॉग रखेगा, जो आगे जाके कंपनी को डुबोएंगे। सो इवन बिजनेस गुरुज इनएडवर्टेंटली एको मकियावेली, हायर पीपल स्मार्टर देन यू, create a fear-respect culture rather than a buddy culture, etc. Politics and public image, इसमें तो मकियावेली का फुल ऑन प्रैक्टिकल डेमो हर इलेक्शन सीजन में देखने को मिलता है। पॉलिटिकल पार्टीज फियर भी देती हैं, लव भी प्रॉमिस करती हैं। एक तरफ बोलेंगे अगर हम नहीं आए तो देश खतरे में पड़ जाएगा, फियर मॉन्गरिंग। दूसरी तरफ हम ही हैं जो आपका ख्याल रखते हैं, वी लव आवर पीपल, वी केयर, ट्रस्ट अस। आफ्टर कमिंग टू पावर, रियल पॉलिटिक्स शुरू, कुछ वादे तोड़े जाते हैं, कुछ नए कॉम्प्रोमाइजेस किए जाते हैं। मकियावेली ने जैसे बोला, जो अपना वादा नहीं निभाएंगे वो जीतेंगे। कितने नेता वादे करके भूल जाते हैं, फिर भी बार बार छू के आते हैं, क्योंकि लोग उनकी इमेज से मैनिपुलेट होते हैं। They'll do populist actions right before elections, appear generous and virtuous, and पर्दे के पीछे काम अलग चल रहा होता है। एक और एग्जाम्पल, A leader facing a scandal will often find a scapegoat. याद है चेसरे बोर्जिया ने अपने मिनिस्टर को काटा था पब्लिक अपीजमेंट के लिए। आज कोई मिनिस्टर स्कैम में फंसे तो पार्टी उसको हटा देगी बोल के, देखो हमने एक्शन लिया। पब्लिक ठंडी हो जाती है, सोचती है चलो जस्टिस हुआ। बड़ा लीडर इमेज बचा के निकल लेता है, पूरा ब्लेम उस छोटे पे डाल के। दिस इज टेक्स्ट बुक मकियावेलियन डैमेज कंट्रोल। अपीयर मॉरल इवन इफ यू आर नॉट। पॉलिटिकल PR का गोल्डन रूल है, फियर वर्सेस लव इन गवर्नेंस। कुछ लीडर्स बहुत रिप्रेसिव पॉलिसीज लगाते हैं, डिसेंट दबाते हैं, उनकी फियर बेस्ड अथॉरिटी होती है। कुछ दूसरे सॉफ्ट पावर से दिल जीतने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत लंबे टाइम तक जो रिजीम्स टिकते हैं, especially authoritarian, they often rely on fear and a careful avoidance of being universally hated. They'll crack down on opponents, but also give enough economic growth or nationalism की dose, love pride, to keep majority on side. मकियावेली को अगर ये देखने मिले आज, शायद वो बोले हाँ, ये तो मेरा ही फॉर्मूला है, बस इतना ध्यान रखो कि हेट थ्रेशोल्ड क्रॉस ना हो। सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन। आजकल हर व्यक्ति जो ऑनलाइन प्रेजेंस रखता है, एक तरह का प्रिंस ऑफ देयर इंस्टाग्राम किंगडम है। मकियावेली के प्रिंसिपल्स यहां भी काम आते हैं। परसेप्शन इमेज, सब अपना क्यूरेटेड इमेज दिखाते हैं। परफेक्ट लाइफ, हैप्पी रिलेशनशिप्स, एथिकल पर्सोना। क्यों? क्योंकि जानते हैं लोग देख के जज करते हैं, जो दिखता है वो ही है इन पब्लिक साइज। तो इन्फ्लुएंसर कल्चर बेसिकली अपीयर वर्चुअस प्रॉस्परस का खेल है। आप एक यूट्यूबर को देखो, सामने हंसी, पॉजिटिविटी, पर पीछे शायद एंग्जाइटी, बर्नआउट, मगर वो दिखाएगा नहीं क्योंकि इमेज डिग्रेड होगी। इवन स्कैंडल्स में डैमेज कंट्रोल करते हैं, माफी वीडियो निकाल देंगे, इमोशनल अपील,
अपीयरेंस ऑफ रिग्रेट, चाहे अंदर खास रिग्रेट हो ना हो, दे नो पब्लिक को अपीज करना है। मकियावेली ने कहा था ना, अ प्रिंस विल बी फॉरगिवन फॉर लैक ऑफ वर्च्यू बट नॉट इफ ही लूजेस हिज स्टेट। सिमिलरली, एक इन्फ्लुएंसर कुछ गलत कर दे, लोग तब तक माफ कर देंगे जब तक वो पब्लिक इमेज में सुधार दिखाते रहे और अपना इन्फ्लुएंस, राज्य, फॉलोवर बेस लूज ना करे। फियर एंड फोमो, फियर सिर्फ दंदा नहीं होता, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, भी एक साइकोलॉजिकल वेपन है जो मार्केटर्स और क्रिएटर्स यूज करते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर्स, एक्सक्लूसिव कंटेंट, ये लोगों में हल्का सा डर क्रिएट करते हैं कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। मकियावेली के कॉन्टेक्स्ट से हटके थोड़ा है, पर इंटरेस्टिंग है कि फियर का कॉन्सेप्ट हर जगह अडेप्ट हो गया है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स भी नेगेटिव या फियर बेस्ड कंटेंट एम्पलीफाई करते हैं समटाइम्स, क्योंकि ह्यूमंस आर वायर्ड टू रिएक्ट मोर स्ट्रांगली टू फियर। मकियावेली वुड नॉड, सी, फियर कंपेल्स पीपल मोर देन लव। अडेप्टेबिलिटी ऑफ ट्रेंड्स, इंटरनेट ट्रेंड्स हर हफ्ते बदलते हैं। जो क्रिएटर अपना स्टाइल और कंटेंट ऑडियंस की पसंद के हिसाब से बदलता रहता है, वो रेलेवेंट रहता है। जो जिद पे अड़ा रहा अपनी पुरानी स्टाइल की, वो फेड हो जाता है। चेंज योर कंडक्ट विद द टाइम्स यहां भी लागू होता है। मीम ट्रेंड्स, न्यू प्लेटफॉर्म्स, रील्स, टिकटॉक को अडॉप्ट करना, सब मकियावेलियन अडेप्टिविटी है तो मेंटेन योर किंगडम ऑफ फॉलोअर्स। पर्सनल रिलेशनशिप्स, थोड़ा फनी लगेगा, पर कभी सोचा है, दोस्ती या रिलेशनशिप्स में भी कुछ लोग थोड़ा मकियावेलियन बिहेव करते हैं। जैसे कोई फ्रेंड हमेशा अपना काम पढ़ने पर ही आपको याद करता है, सेल्फ इंटरेस्ट, या कोई रिलेटिव जो सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे बन के रहते हैं, फैमिली गैदरिंग्स में पर पीठ पीछे बुराई करते हैं। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, लाइफ में आप कभी कभी टॉक्सिक लोग देखते हो जो मैनिपुलेट करते हैं, गैसलाइटिंग, इमोशनल ब्लैकमेल, ये सब डार्क साइकोलॉजी टैक्टिक्स हैं जो मकियावेली के डिसेप्शन और फियर प्रिंसिपल्स की ही मॉडर्न फॉर्म है। दो ही स्पोक मोर इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, but humans use power tactics even in personal spheres. Obviously, we don't endorse being like that in personal life, but identifying those behaviors in others can ironically be aided by Machiavelli's cynical lens. अगर कोई हमेशा अपना मतलब निकल रहा है या आपको fear या guilt से कंट्रोल कर रहा है, you might label them Machiavellian. Summing up modern examples, Machiavelli is everywhere, from the boardroom to the living room to the virtual Zoom room. चाहे हम इसकी एडवाइस फॉलो करें या नहीं, हमको रोजमर्रा के सिनारियोज में मकियावेलियन डायनामिक्स दिख ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मकियावेली की फिलॉसफी की एक जर्नी, रेनेसांस इटली की पॉलिटिक्स से लेकर आज के इंस्टाग्राम तक। वी कवर्ड कैसे मकियावेली ने पावर डायनामिक्स को डिकोड किया। एंड्स जस्टिफाई मीन्स, बेटर फियर्ड देन लव्ड, अपीयर गुड, डू व्हाट इट टेक्स, ह्यूमन नेचर इज सेल्फिश, अडैप्ट और पेरिश। उनके आइडियाज सुन के शायद आपका दिल कहेगा, यार यह तो बड़ा नेगेटिव सोचता है। और हाँ, मॉरली देखा जाए तो मकियावेली काफी अनसेंटिमेंटल था, बट दैट वाज काइंड ऑफ हिज पॉइंट। रियलिटी चेक, स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए मकियावेली की लर्निंग एक कैंडिड नसीहत की तरह है। सिर्फ आइडियलिज्म से काम नहीं चलता, ग्राउंड रियलिटी समझो। लोग वैसे रिएक्ट नहीं करेंगे जैसा हम ऑट टू अस्यूम करते हैं। हर फील्ड में कुछ पावर गेम्स होते हैं जिनको नेविगेट करना पड़ता है। ऑफ कोर्स, हम ये नहीं कह रहे कि जाओ अब सब मकियावेलियन बन जाओ और दोस्ती या इंडस्ट्री में जाके धोखे दो। रादर, टेक दीज इनसाइट्स एज नॉलेज। जैसे एक लाइन है ना, फॉरवॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड। मकियावेली ने जो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताया, उसे आप स्मार्टर डिसीजंस ले सकते हो। जानते हो कि खाली अच्छे इंटेंशन से नहीं, एग्जीक्यूशन से रिजल्ट आएगा। ओवर ट्रस्टिंग कैन बी हार्मफुल। Personal branding and perception matter. Firm leadership with fairness works better than being a people pleaser. और चेंज को गाले लगाओ वरना दुनिया आगे निकाल जाएगी। उम्मीद है ये डिस्कशन आपको थॉट प्रोवोकिंग लगी होगी। मकियावेली की फिलॉसफी थोड़ी डार्क चॉकलेट जैसी है, कड़वी है पर दिल और दिमाग दोनों को जागा देती है। एंड करने से पहले मकियावेली की एक क्वोट याद आती है जो हम सब अप्लाई कर सकते हैं। Whosoever desires constant success must change his conduct with the times. जमाने के साथ चलना सीखो, तभी consistently succeed कर पाओगे। So, whether you're dealing with a tricky boss, navigating office politics, or building your YouTube channel की empire, थोड़ा Machiavellian सोच को analyze करो। Not to become a scheming villain, but to protect yourself and be realistic.
जैसा एक मीम में किसी ने कहा था, बी गुड बट डोंट बी नाइव। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मकियावेली की लाइफ और उनकी बुक द प्रिंस के थ्रू हमने साइकोलॉजी और पावर के बहुत से एंगल्स देखे। होपफुली आप अपने करियर और लाइफ में इन लेसन्स को समझ के चल पाएंगे। चाहे फॉलो करना हो या इन टैक्टिक्स से बचना हो, नॉलेज इज पावर। अगले एपिसोड तक के लिए धन्यवाद फॉर लिसनिंग। स्टे स्मार्ट, स्टे सेवी।